Hello students, in this video we have studied about the low symmetry points group. In the last videos we have already studied about these point group. In this video we take a quick recap about these point group. देखिए कल हमने स्टडी किया था कि C1 पॉइंट ग्रुप क्या होता है जिसमें क्या हो ओनली क्या हो आइडेंटिटी ऑपरेशन प्रेजेंट हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट होगा, तो ये पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा उस मॉलिक्यूल का C1। इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के साथ क्या है 4 डिफरेंट ग्रुप्स लिए हैं। देखो इसको मॉडल के थ्रू देखो, ये क्या है 4 डिफरेंट पॉइंट ग्रुप है ना। देखो ये वाइट वाला वाइट ग्रुप है, ये वाला ब्लैक है, इधर क्या है ये वाला हाइड्रोजन मान लो या फ्लोरीन मान लो। ऊपर देखो ऊपर भी क्या है एक ग्रुप लगा हुआ है ना, डिफरेंट है, ठीक है। अभी देखो अगर मैं इसको क्या करती हूँ रोटेट करती हूँ, देखो यहाँ पे व्हाइट ग्रुप है और यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन देती हूँ, वैसे भी देखो इन दोनों में अगर रोटेट कराती हूँ तो इस ग्रुप को यहाँ पे आने के लिए कितनी रोटेशन चाहिएगी 120, है ना। तो देखो इसको रोटेट करो क्या, तो देखो इधर क्या आ गया व्हाइट, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया ब्लैक आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो था ये वाला पॉइंट तो नहीं है यहाँ पे, है ना। मीन्स क्या फ्लोरीन मान लो, सबसे छोटा फ्लोरीन है ना, तो ये फ्लोरीन इधर नहीं रहेगा ना। तो क्या हुआ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन नहीं हो रही, यहाँ पे रोटेशन नहीं होगी। एक बात ध्यान रखो कि अगर हम पॉइंट ग्रुप्स निकालते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, CN चेक करोगे कि कोई रोटेशन कोई सिमेट्रिकल रोटेशन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, सिग्मा चेक करके देखो, अगर वहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है ना तो ठीक है, नहीं है तो क्या करो फिर आप आइडेंटिटी और SN है ना ये देख लो, किन में से कोई प्रेजेंट है नहीं है, ये चेक करो, अगर ये नहीं होगी तो यही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले रोटेशन चेक की, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्जन हो सकता है, देखो इन्वर्जन अभी सिग्मा की बात कर लो, ठीक है। सिग्मा करोगे तो क्या होगा, अगर मैं क्या करती हूँ इसको कट कर देती हूँ, इधर से कट किया है ना, देखो ये पूरा ये तो बाइसेक्ट हो गए, ये वाला एटम ये बाइसेक्ट हो गए, ये वाला एटम उधर रिफ्लेक्ट होके सेम दिखना चाहिए था। मीन्स अगर प्लेन पास करते हैं ना तो जो बाइसेक्ट हो जाते हैं उनके अलावा जो एटम बचते हैं ना सेम दिखने चाहिए। ये वाला एटम उधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे क्या है प्लेन नहीं होगा। अगर मैं ऐसे करके बाइसेक्ट करती हूँ तब भी क्या होगा, अगर ऐसे वाला बाइसेक्ट करती हूँ ये वाला प्लेन डाल दूँ तब भी देखो ये वाला एटम सेम है नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, प्लेन प्रेजेंट नहीं है इधर, ठीक है। सेम तरीके से क्या करोगे, अगर ऐसे प्लेन डाल देते हैं तब भी क्या है, देखो इधर ब्लैक वाला दिख रहा है इधर व्हाइट, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन नहीं है। इसका मतलब ना तो इसमें रोटेशन प्रेजेंट है ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। रोटेशन मीन्स इसमें सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है ना यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है। आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी में क्या होता है, सेंटर में पॉइंट मान लो, सेंटर ये ना मेटल बीच में जो है, इसके नीचे कोई ग्रुप है, इस वाले ग्रुप के ये जो ऊपर ग्रुप दिखा है नीचे है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ आई भी प्रेजेंट नहीं होगी और कोई रोटेशन नहीं होगी, देखो SN भी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लो आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी तो सभी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है, तो एक है कि एक ही सिमेट्री ऑपरेशन पॉसिबल है यहाँ पे, वो क्या है आइडेंटिटी ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई है C1 होगा, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा C1 होगा, इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप C1 होगा। अभी देखो पॉइंट ग्रुप तो पता लग गया कि हाँ ये है, पॉइंट ग्रुप देखते हैं तब तो देख लो आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसमें मैंने नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन कितने हैं, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ एक लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। अभी देखो नेक्स्ट में देखो CI में क्या होता है, ओनली क्या होगा, ओनली क्या होगा आइडेंटिटी मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अभी इस मॉलिक्यूल में क्या करते हो, एक इमेजिनरी पॉइंट मान लेते हैं, है ना ये वाला। अभी देखो क्लोरीन अप है, इसके अपोजिट क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन चलूँ तो देखो ऐसे चले, यहाँ से अप गए, यहाँ से ऐसे गए स्ट्रेट, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन इधर आ गए, फिर इधर से अप गई थी तो नीचे डाउन जाओ, तो क्या हो रहा है क्लोरीन मिल गया, क्लोरीन मिल गया, तो सेम हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि किसी भी पॉइंट से हम एक डायरेक्शन जाते हैं, फिर क्या करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करते हो तो सेम एटम सेम ग्रुप मिल गया। अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक आते हो तो कार्बन ही है ना, यहाँ से जाते हो तो कार्बन ही है, तो अभी यहाँ तक का तो सेम ही होगा। अभी देखो इधर जाती हूँ अगर मैं, तो क्या हो गया क्लोरीन मिला, तो इसके अपोजिट लाइन कैसी होगी, उधर जाएगी ना, तो ये क्या हो गया इधर गई, तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। लेकिन हमें पूरे मॉलिक्यूल में देखना है, तभी यहाँ पे क्या करोगे, इधर गए तो क्या हो गया हाइड्रोजन है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, अगर देखो इधर से ऐसे गए ऐसे, तो इधर क्या हुआ इसका अपोजिट क्या होगा, ऐसे आके ऐसे ही होगा ना, ये वाला नीचे जाएगा ये ऊपर, तो देखो अपोजिट यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ
सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट ग्रुप पता लग जाएगा कि आइडेंटिटी और ओनली आइडेंटिटी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, CI हो गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन कितने हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि सभी मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, आप आंख बंद के करके बोल सकते हो कि आइडेंटिटी ऑपरेशन तो होता ही होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है दुनिया में जिसमें क्या हो, आइडेंटिटी ऑपरेशन प्रेजेंट ना हो। मतलब 360 की रोटेशन देने के बाद कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, केमिकल मॉलिक्यूल की बात कर दो या फिर क्या करो, दुनिया में कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, सिंपल हम जनरल लाइफ के एग्जांपल है ना, तो भी अगर 360 की रोटेशन करते हो ना, तो मॉलिक्यूल जैसा पहले दिख रहा था ना, वही का वही दिखेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे कितने सिमिलरिटी ऑपरेशन हो गए, एक तो आइडेंटिटी हो गई, फिर एक आई प्रेजेंट हो गया, तो कितने ऑपरेशन हो गए, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप पे चलते हैं, तो ये क्या है, CS मीन्स क्या होगा वहाँ पे, ओनली सिग्मा, ओनली सिग्मा मीन्स वहाँ पे सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखो लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि हम क्या करें, मोर एग्जांपल्स कवर कर सकें, है ना। तो अभी देखो अगर क्या क्या लूँ मैं, ऐसे लिखती हूँ, इसको क्या बोलते हो, साइक्लोप्रोपेन रिंग, है ना। साइक्लोप्रोपेन रिंग में मैं क्या कर दूँ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं क्लोरीन। देखो यहाँ पे क्या होगी, CS2 होता है ना, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, ये वाला मॉलिक्यूल है। तो अब इसको हम मॉडल से समझते, देखो इसको यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई रोटेशन है, ये देखो पहले, तो देखो इसका मॉडल कुछ ऐसे होगा। देखो 3 हाइड्रोजन हो गए ना, 1 2 3, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, जहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल नहीं लगा रखा वो क्या हो गया, हाइड्रोजन। अभी ऊपर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये वाला क्या है, क्लोरीन एटम है। अभी देखो रोटेशन को चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। रोटेशन कब प्रेजेंट होगी, जब क्या हो, मॉलिक्यूल को अगर क्या करते हो, एक इमेजिनरी लाइन पास कर दो। तो देखो एक तो क्या हो सकता है, ऐसे करके देखो, ट्राइंगल वाले जो होते हैं, BF3 नहीं था, BF3 जो क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, उनमें क्या करते हैं, 120 की रोटेशन दो। मतलब क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तभी हो सकती है जब क्या हो, ये फ्लोरीन यहाँ पे जाए, है ना, और ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे जाएगा, तो कितनी रोटेशन देनी पड़ेगी, 120 डिग्री की ना। तो ये वाला देखो, ये भी तो सेम ही है, BF3 जैसा नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, ग्रुप थ्योरी में क्या करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल अगर किसी का पॉइंट ग्रुप आपको पता है पहले ऑलरेडी से, है ना, तो उसके जैसी कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है ना, तो पहले उसको देख लो कि कौन कौन से उसमें जो सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, वो सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट थे, वो इसमें है या नहीं है। तो BF3 में क्या थी, C3 रोटेशन थी ना, तो इसमें देखो इसमें है नहीं। अगर C3 रोटेशन लगाओगे तो कहाँ से होगा, इधर से रोटेशन देनी पड़ेगी ना, और मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करेगा। तो देखो इधर क्या है, इधर क्या है, मेरे हैंड की साइड में क्या है, क्लोरीन है। अगर मैं इसको क्या करती हूँ, 120 की रोटेशन देती हूँ, तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं आना चाहिए। अगर क्लोरीन नहीं आया तो क्या होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन नहीं होगी, और नहीं होगी तो वो रोटेशन नहीं है। इसको रोटेट करो, 120 की रोटेशन मीन्स क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इधर आ जाना चाहिए, कर दो, आया तो क्या हो गया, C3 प्रेजेंट नहीं है। फिर इसमें दूसरी रोटेशन कौन सी थी, इधर से लगाते थे तो क्या हो गया था, फ्लिप होके ऐसे जाता था ना, ऐसे करके क्या होता था, यहाँ से रोटेट करते थे तो क्या हो जाता था, ये वाला केस लेते थे। ये माना मैंने इस साइड में क्या है, ऐसे मान लेते हैं ना, तो उसको मैंने ले लिया, पकड़ लिया, इधर से तो रोटेशन लगेगी, तो इधर मान लो क्या है, एक क्लोरीन है, ऐसे रोटेट करते थे ना, 120 रोटेशन से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती थी। तो इस वाले केस में भी क्या करते हैं हम, 120 रोटेशन करके देखो ऐसे। अगर मैं क्या करती हूँ, इसको क्या करती हूँ, 120 की रोटेशन दोगे, दे रहे हो, देखो अगर क्या कर रहे हो, 120 की रोटेशन दे रहे हैं, ये है, इस साइड से क्या किया मैंने, इधर से पास कर दो, इधर से रोटेशन दी, तो ऐसे जाएगा। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन से देखो ऊपर पहले हाइड्रोजन थे, अब भी नीचे हाइड्रोजन है, लेकिन देखो रोटेशन से पहले क्या था, ऊपर क्लोरीन था, और रोटेशन के बाद क्या हो गया, क्लोरीन नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, C2 भी प्रेजेंट नहीं होगी, C2 भी प्रेजेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई भी रोटेशन अप्लीकेबल है ही नहीं, सिमेट्रिकल रोटेशन अप्लीकेबल नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है, देखो यहाँ से, ये क्या है, क्लोरीन है। अगर मैं क्या करती हूँ, अगर ऐसे प्लेन डालूँ तो देखो ये कट करेगा ना, नीचे तक कट करता हुआ जाएगा, ऐसे देखो इसको कट करते हुए जाएगा ना, ये कट कर दिया, तो देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देखो ऐसे है, ऐसे कट कर दिया मैंने, ठीक है, तो क्लोरीन कट हो जाएगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, और ये वाला पार्ट इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सेम नहीं दिख रहा है, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला सेम है, तो यहाँ पे एक प्लेन प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, इधर से लेती हूँ, प्लेन डालती हूँ, मतलब इधर से प्लेन डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन दिखेगी, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड क्या है,
क्लोरीन है, लेफ्ट राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ऐसे करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, इस साइड क्लोरीन है और अपोजिट साइड में क्या है, ये वाला हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इधर क्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन है, तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये दोनों, सेम सेम नहीं आ रहे ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं एटम, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लेन नहीं होगा, यहाँ पे प्लेन होगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये एटम उधर रिफ्लेक्ट होके इसकी मिरर इमेज दिख रही है, हाइड्रोजन है तो उधर ही हाइड्रोजन है, देखो मिरर से देख लो। अगर देखो ऐसे करती हूँ मैं, दिखा क्या हो रहा है, ये वाला एटम दिख रहा है ना, ये वाला एटम उधर दिख रहा है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, ऐसे करती हूँ, यहाँ से मिरर प्लेन डालते हैं, तो देखो ये दिख रहा है, एटम दिख रहा है ना, क्लोरीन ही उधर दिखेगा, यहाँ पे है क्या, हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। मीन्स देखो इसमें ना तो कोई रोटेशन थी, ऐसे वाला प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसे वाला प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये वाला प्लेन प्रेजेंट है, और इसमें मोलिकुलर प्लेन भी नहीं होगा। अगर मैं इसको कट करती हूँ, अगर यहाँ से क्या करती हूँ, कट करती हूँ, तो क्या होगा, ऊपर तो क्लोरीन रह जाएगा, नीचे हाइड्रोजन, है ना, ये दोनों तो सेटिस्फाई करेंगे। ये हाइड्रोजन नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला नीचे हो रहा है, लेकिन क्लोरीन रिफ्लेक्ट नहीं होगा, नीचे क्लोरीन नहीं दिख रहा ना प्लेन पास करने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही प्लेन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ओनली सिग्मा। अभी देखो सिमेट्री ऑपरेशंस कितने होंगे, देखो सिग्मा तो है ही, और मैंने क्या बोला है, सभी मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिटी भी प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे, वन इज सिग्मा और सेकंड आइडेंटिटी, तो टू ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप लेते हैं, CNV पॉइंट ग्रुप। इसमें क्या होता है, इस पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, एक तो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, फिर साथ में क्या होगा यहाँ पे N सिग्मा V। देखो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि देखो अगर मैं क्या लेती, क्या लेते हैं, देखो 1 नहीं लेंगे, यहाँ से क्या लोगे, क्योंकि C1 में क्या होता है, C1 तो क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेशन हो जाता है ना, तो 1 नहीं लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, C2V, है ना, तो वहाँ पे क्या होगी, C2 प्लस 2 सिग्मा V। मीन्स क्या होगा, C2V पॉइंट ग्रुप उस मॉलिक्यूल का होगा जिसमें क्या हो, एक तो C2 प्रेजेंट हो और वहाँ पे क्या हो, 2 सिग्मा V, मीन्स 2 वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल। देखो वाटर मॉलिक्यूल में क्या करते हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस डालते हैं और रोटेट करते हैं, है ना, तो कितने की रोटेशन देते हैं, यहाँ से C2। ये बार बार ये एग्जाम्पल बहुत बार कर चुके हैं, हमारा फेवरेट एग्जाम्पल है, तो इससे आप अंडरस्टैंड भी करोगे। इसका यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही है, पीछे वाली वीडियो है, वहाँ पे जाकर देख लो अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, C2 प्रेजेंट होगी, है ना, तो C2 प्रेजेंट होगी, यहाँ से इमेजिनरी लाइन भी पास की, और 180 की रोटेशन होने के बाद क्या होता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आती हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आती हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे C2 प्रेजेंट है। अभी देखो यहाँ पे प्लेन कैसे प्रेजेंट है, अगर देखो मैं एक प्लेन लेके आती हूँ ऐसे, तो देखो ये वाला हाइड्रोजन है, मिरर प्लेन है, ये वाला हाइड्रोजन है, उधर रिफ्लेक्ट होके दिख रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन इधर है, उधर भी क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और पहले भी क्या था, देखो हाइड्रोजन ही इधर, इधर वाला हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एटम इधर दिखना चाहिए, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है तो उधर भी हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है ना, देखो मिरर में। तो यहाँ पे क्या है, एक प्लेन प्रेजेंट ऐसे है, और देखो CN के पैरेलल अगर कोई सिग्मा है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, सिग्मा V। तो इधर क्या हो गया, एक सिग्मा V तो इधर ही है ना। अब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है, प्लेनर है तो इसको हम कट कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे कट कर सकते हो ना, पूरा प्लेन ऐसे पास हो जाएगा, तो एक प्लेन मोलिकुलर प्लेन हो गया, तो वो क्या होगा, एक क्या है यहाँ पे, मोलिकुलर प्लेन। तो अगर मैं टोटल करती हूँ तो वो क्या हो गया, और वो मोलिकुलर प्लेन है वो भी क्या है, देखो इधर से जाएगा, है ना, और ये लाइन भी क्या है, ऐसे ही है, इधर से लाइन है, ठीक है, और इधर से ही क्या हो रहा है, पैरेलल जाएगा। अगर मैंने इधर से क्या लिया है, कोई लाइन मैंने ऐसे मान ली, ये है, इधर से मैंने क्या माना, इमेजिनरी लाइन मान ली, है ना, और इसके साथ क्या हो रहा है, इधर ऐसे जाएगा, तो वो लाइन के पैरेलल तो होगी वाला प्लेन, तो ये क्या हो गया, ये भी सिग्मा V है। प्लेन इमेजिनरी लाइन मानी थी, वहीं पे एक प्लेन पास किया था, देखो इधर से ही मैंने लाइन ली, ठीक है, उधर रोटेशन की, इधर से मैंने एक प्लेन पास किया तो वो भी सिग्मा V हो गया, है ना, और दूसरा प्लेन लिया है वो क्या हो गया, ये लाइन तो इधर ही है और लाइन की क्या है, पैरेलल ही होगा ना, प्लेन तो लाइन के पैरेलल ही होगा, तो वहां पे क्या हो गया, सेकंड वाला प्लेन भी है वो भी क्या होगा, सिग्मा V। तो टोटल क्या हो गया, 2 सिग्मा V है और एक C2 प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो गया, पॉइंट ग्रुप क्या हो गया है, C2V। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं क्या करती हूँ, C3 वैल्यू रखती हूँ तो N की, तो क्या होता है, C3V क्या होगा, C3 + 3 सिग्मा V। मीन्स एक ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें क्या हो,
C3 सिमेट्री रोटेशन प्रेजेंट है और वहां पे क्या है 3 सिग्मा वी प्लेन है। मीन्स क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या लग रहे हैं, 3 प्लेन लग रहे हैं। वहां पे क्या हो जाएगा, उसको उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप C3V। इसका एग्जाम्पल है अमोनिया। ठीक है, क्या एग्जाम्पल क्या है इसका, अमोनिया। अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पिरामिडल, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर और फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, अभी स्ट्रक्चर से रिलेट करो। देखो यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर मान लो, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये वाली भी हाइड्रोजन। अगर मैं क्या करती हूँ, देखो अगर इसको क्या करती हूँ, देखो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर की तरह है। देखो यहाँ पे एंगल कितना है, 120 का। ट्राइगोनल प्लेनर है, BF3 का केस था, वैसे ही तो है यहाँ पे भी। ये क्या है, नीचे ट्राइंगल तो बनेगी, देखो ऐसे एक ट्रायंगल ही बनेगी ना। तो देखो ये क्या है, ऊपर मैंने लोन पेयर मान लिया है। ठीक है, ये वाला क्या है, लोन पेयर है, अमोनिया का लोन पेयर, ये तीनों हाइड्रोजन है। अभी क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला प्लेन है ना, क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेन है। और ट्राइगोनल प्लेन में ट्रायंगल होती है, ऐसे होती है। तो यहाँ पॉइंट से ऐसे क्या हो गया, यहाँ से रोटेशन करवाते हैं तो क्या होता है, 120 की रोटेशन करवानी पड़ती है। तो मैं क्या करूँ इसमें, अगर 120 की रोटेशन देती हूँ, यहाँ से एक एक्सिस डालती हूँ, यहाँ से एक्सिस डाल रही हूँ, ठीक है, रोटेट करती हूँ कितने से, 120 से। तो देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तो आएंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ रहा था, यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब यहाँ पे C3 प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गई, C3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो अगर मैं क्या करती हूँ, प्लेन देखते हैं। देखो अगर मैं क्या करती हूँ, ऐसे कट कर दूँ इसको, ऐसे कट कर दूँ, ऐसे कट कर रही हूँ। देखो तो ये वाला हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये वाला तो कट हो जाएगा। देखो लोन पेयर कट हो गया और ये इधर वाला है, मेरी साइड है, ये वाला हाइड्रोजन, ये तो कट हो गए है ना, ये दिखेंगे नहीं। लेकिन ये तो बाइसेक्ट हो गए और ये वाले दोनों क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो देखो इधर से ही मैंने रोटेशन लगाई थी और इधर से ही क्या किया, एक प्लेन पास किया, तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये प्लेन प्रेजेंट है। अभी देखो अगर मैं क्या करती हूँ, इधर से प्लेन पास कर देती हूँ, तो देखो ये वाला पोर्शन उधर हो रहा है ना रिफ्लेक्ट, है ना। तो यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है। ऐसे ही क्या करती हूँ, अगर यहाँ से एक प्लेन डालते हैं तो क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट होके दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या है, एक प्लेन है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 3 सिग्मा वी। सिग्मा वी क्यों बोला, क्योंकि देखो मैंने रोटेशन भी इधर से ही दी है, ठीक है। और मैंने क्या किया, रोटेशन इधर से दे रही हूँ ना, ऊपर से दे रही हूँ मैं ऐसे रोटेशन, ऐसे देखो ऐसे करके और ऐसे रोटेट कर रही हूँ, है ना। इस इधर से ऊपर से रोटेशन दे रही हूँ और इसी के पैरेलल क्या लेके आ रही हूँ मैं, ऐसे कोई प्लेन कट कर रही हूँ। तो दोनों देखो, ये दोनों क्या हो गए, लाइन भी और ये भी क्या पैरेलल है ना। अगर देखो ये लाइन ऐसे थी और इधर से प्लेन पास करती तो परपेंडिकुलर हो जाते, 90 डिग्री का एंगल होता ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होता, 90 डिग्री का। लेकिन अभी क्या है, प्लेन ऐसे पास हो रहा है, लाइन भी इधर से लग रही है, तो क्या हो गया, ये सिग्मा वी हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, C3V पॉइंट ग्रुप होगा किसका, अमोनिया का। अभी देखो इसमें क्या है, हम नंबर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे। नंबर ऑफ ऑपरेशन की कितने सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो C2 हो गई है ना, और 2 सिग्मा V हो गई। तो 1 2 3 हो गई, 3 तो ये हो गई है ना। और क्या है, एक आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी प्लस आइडेंटिटी। तो टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, है ना। यहाँ पे क्या हो गए, सिमेट्री ऑपरेशन 4 हो गए हैं। अब C3V पॉइंट ग्रुप में बात करें तो क्या हो गया, एक तो आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी, है ना। और क्या है, ये वाले पॉइंट ग्रुप, यहाँ ये सिमेट्री ऑपरेशन भी होंगे, 3 4 और ये क्या हो गया, 3 4 और 5। तो यहाँ पे कितने पॉइंट ग्रुप हो गए हैं, 5 पॉइंट ग्रुप हो गए हैं ना। लेकिन देखो एक्चुअल में है ना, ये दिख तो रहे हैं कितने, हमें 5 पॉइंट ग्रुप दिख रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कितने सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है, 5 नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। कितने सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है, 6 है। कैसे हैं, देखो समझो। पहले इधर देखो, C2V पॉइंट ग्रुप है ना, इधर ही देखो, यहाँ पे देखो C2 था, तो देखो C2 में क्या करते हैं, 180 की रोटेशन कितनी बार देनी पड़ेगी, आइडेंटिकल मोलिक्यूल है उसको ऑब्टेन करने के लिए। देखो 180 प्लस 180 है ना, तब क्या होगा, 360 बनेगा। मीन्स क्या होगा, मीन्स जैसा मोलिक्यूल ओरिजिनल था वही ऑब्टेन होगा ना, 2 बार रोटेशन देनी पड़ती है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, पहले बार रोटेशन देते हैं तो वहां पे क्या करते हो, C2, उसको बोल दो C2 1। सेकेंड टाइम आपने है ना रोटेशन दी, उसको क्या बोल दोगे, C2 2। कि कितनी हो गई है टोटल, ये क्या हो गई, 360 की रोटेशन हो गई है। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, C2 1 का मतलब क्या हो गया, 180 की रोटेशन, और C2 का क्या हो गया, 2 से 2 को
अगर हम कट कर दें तो क्या होगा, एक ट्रिक ही समझ लो अभी, इसको 2 को 2 से कट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C 1% होगा, है ना। इसका मैथमेटिकल भी प्रोसेस होती है, वो मैं अभी आगे जाके है ना तब बताऊंगी, अभी इसको ऐसे ही समझो, 2 से 2 शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। ये क्या हो गई, C1 हो गई, और C1 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, है ना। तो मैं बोल रही थी कि सभी मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी। तो अभी देखो इसमें दिख नहीं रही थी ना, कल मैंने जो पॉइंट ग्रुप्स लिखवाए थे उनमें देखो ऐसे एक लिखवाया था, ये फॉर्मूला लिखवाया था, लेकिन आइडेंटिटी मैंने दिखाया नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है, वो क्या होगा, इन ऑपरेशंस को ओपन करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो गई, तो टोटल ऑपरेशन क्या हो गए, ई एक C1 हो गई 2 और 2 सिग्मा भी थे, तो यहाँ पे टोटल ऑपरेशन 4 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो C3 लगी थी, तो C3 मतलब 120 की रोटेशन देनी पड़ेगी, और 120 की रोटेशन क्या होती है, देखो इधर इस पॉइंट को मैं रोटेशन करूँ 120 तो यहाँ पे आएगा, है ना, फिर से रोटेट करती हूँ तब ये यहाँ पे पहुंचेगा, और ओरिजिनल पोजीशन इसकी है, तो इधर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स 120 की रोटेशन देनी पड़ रही है ना। तो क्या हो गया, 3 टाइम्स दोगे ना, तो क्या हो गया, C3 1 C3 2 C3 3, तो इसका मतलब 3 को क्या कर दो, 3 से कट कर दो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, ये C1, और C1 को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट किसके होता है, आइडेंटिटी, मींस आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी। तो अब यहाँ पे टोटल जो ऑपरेशन है ना उनको काउंट करो, देखो 1, ये क्या हो गया 2, ये 3 ऑपरेशन ये हो गए, और ये क्या हो गए 3 सिग्मा भी। तो टोटल ऑपरेशन कितने होंगे, यहाँ पे 6 ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे, ना कि यहाँ पे 5 होंगे, हमें ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, 6 ऑपरेशन। तो देखो इसका है ना, इन लो सिमेट्री पॉइंट्स ग्रुप थे ना, इनमें इजी था कि, है ना, देखो आइडेंटिटी में क्या हो गया, एक ऑपरेशन था सिमेट्री ऑपरेशन, इनमें क्या होगा, ओनली आई है, तो यहाँ मतलब आई है, तो वहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी होगी, तो क्या होगा 2 ऑपरेशन है। इसमें क्या होगा, सिग्मा के साथ आइडेंटिटी होगी, 2 ऑपरेशन इजी था। लेकिन इन केसेस में क्या है, आपको एक है ना जर्नल फॉर्मूला नहीं बना देते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में रिकरेंस फॉर्मूला होता है ना, तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे कितने होंगे सिमेट्री ऑपरेशंस, फॉर्मूला है सिमेट्री ऑपरेशंस का, क्या होगा, अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो क्या होगा, क्या क्या फार्मूला होगा, 2n, कितने ऑपरेशंस होंगे यहाँ पे, 2n सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होता, अगर C4 V पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहाँ पे क्या होगा, 4 रखोगे, यहाँ पे 4 × 2 मतलब C4V पॉइंट ग्रुप में कितने ऑपरेशंस होंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस 8 ऑपरेशंस होंगे, है ना। अभी देखो नेक्स्ट सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री बोल सकते हो क्योंकि, या फिर इसको बोल दो पॉइंट ग्रुप भी बोल सकते हो, क्या CN क्या होती है, सिमेट्री एलिमेंट भी होता है ना। तो ये देखो CN, अगर देखो यहाँ पे CN की में है, देखो अगर क्या लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा C1, और C1 क्या होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, आइडेंटिटी होती है, मतलब C1 पॉइंट ग्रुप की किस मॉलिक्यूल का होता है जहाँ पे क्या हो, आइडेंटिटी ऑपरेशन हो, सिर्फ ओनली क्या हो, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी सभी में होती है ना, मतलब इसमें क्या हो, मतलब और कोई भी सिमेट्री क्या है ऑपरेशन या सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, सिर्फ क्या हो, आइडेंटिटी, ठीक है। तो वो तो हो गया C1। तो अभी हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, ये वाला पॉइंट ग्रुप तो हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू किधर से लेना स्टार्ट करोगे आप, किधर से लेना स्टार्ट करोगे, 2 से। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस है ना, CN पॉइंट ग्रुप के लिए कितने होंगे, n ऑपरेशन। देखो C1 रखा तो क्या होगा, एक ही आइडेंटिटी आए ना, आइडेंटिटी क्या है, तो एक ही सिमेट्री ऑपरेशन हुआ। अगर मैं क्या करती हूँ, C2 लेते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होंगे, 2 सिमेट्री ऑपरेशन होंगे। देखो कैसे होंगे, C2 मीन्स 180 रोटेशन की है ना, तो 180 की रोटेशन करोगे वो क्या है, 2 टाइम्स देनी पड़ेगी, C2 को 2 तक लेके जाओ, ये वाला नंबर होता है ना ऊपर है, उसको क्या करो, इसको क्या लिखोगे, इसको, इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, C2 1 प्रेजेंट होगी, फिर क्या होगी, C2 2 प्रेजेंट होगी, 2 को 2 से कैंसिल करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गई C1, और C1 का मतलब क्या हो गया है, वो किसके इक्विवेलेंट होती है, आइडेंटिटी। तो देखो कितने ऑपरेशन प्रेजेंट हुए, आइडेंटिटी और C2 वंस, मीन मतलब C2 में कितने होंगे, 2 ऑपरेशन होंगे। इसी तरीके से अगर C3 की बात करते हो तो C3 को क्या लिख सकते हो, C3 1 C3 2 C3 3, 3 को 3 से कैंसिल करो तो क्या हो गया, ये क्या हो गई C1, और वो क्या होती है, आइडेंटिटी, है ना। तो कितने ऑपरेशन हो गए, 1 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 3 ऑपरेशन। ऐसे ही क्या करोगे, C4 में देखोगे क्या होगा, उसमें 4 ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे, 4 सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, CN में नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस कितने हैं, n ऑपरेशन। अभी देखो इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है
H3PO4। H3PO4 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, O H, देखो O H O H, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वोटर होता है, वोटर में क्या होती है, बैंड शेप होती है ना ऐसे, और क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, मैंने क्या किया, दो बॉन्ड है ना ऑक्सीजन के, उनको क्या किया है, बैंड शेप में ले लिया नियरली, क्योंकि आएगी तो नियरली बैंड ही ना, इक्वल आए, मतलब ज्यादा बैंड भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, मतलब उसमें कितना होता है, 104 डिग्री का होता है शायद एंगल, तो क्या है 104 भी हो सकता है, उससे थोड़ा कम ज्यादा थोड़ा हो सकता है, लेकिन क्या होगी, बैंड स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर भी तो होंगे, है ना, ऐसे होंगे, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अभी देखो ये वाली स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रही है, देखो एक तो ऊपर मोलिक्यूल हो और 3 ऐसे अटैच हो, तो ये पिरामिड लाइक नहीं है ऐसे अमोनिया की। और अमोनिया का अभी हमने रिसेंटली देखा है, क्या था वहाँ पे, C3 प्रेजेंट थी ना, और क्या था वहाँ पे, सिग्मा वी थे, वो भी कितने, 3 सिग्मा वी, है ना। तो उसका क्या हो गया था, C3 प्लस 3 सिग्मा वी, तो पॉइंट ग्रुप क्या हो गया था, C3 पॉइंट ग्रुप हो गया था, ठीक है। तो इसमें देखो C3 चेक करके देखते हैं, अगर क्या करोगे आप, इसको रोटेट करोगे, ऐसे लिया, और ये क्या है, OH लगा हुआ है ना, देखो कुछ इस तरीके का मॉडल होगा, है ना। ये अमोनिया था, अमोनिया वाला मॉडल कैसा था, देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे था, इधर से मैं क्या करती थी, ये लोन पेयर है, ये 3 हाइड्रोजन है, तो अगर ऐसे रोटेट करते थे तो देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रही है ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं आ रही है, ये वाला हाइड्रोजन है, अगर मैंने 120 की रोटेशन दी तो ये वाला उधर जाएगा, देखो क्या हो गया, इधर गया, है ना। तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती, मतलब C3 था, ठीक है। देखो अब इस वाले केस में देखो, अगर मैं क्या करती हूँ, इधर से रोटेशन देती हूँ तो क्या होगा, ये उधर चला गया ना, सेम स्ट्रक्चर आ रही है, देखो ये ऐसे ऐसे बेंड शेप है ना, अगर क्या करते हो, रोटेशन देते हो तो क्या हो गया, देखो फिर से आ रही है ना, वैसी से फिर से रोटेशन दे रहे हो तो क्या हो गई, जो ओरिजिनल पोजीशन थी तो वो आ गई, है ना। देखो टिक कर लो इसको, ये है, ये वाला है, ठीक है। इधर इधर लाने के लिए मेरे को क्या करना, 120 की रोटेशन दो, पहली 120 में ये इधर जाएगा, गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली 120 में क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, है ना। नेक्स्ट वाली 120 रोटेशन में क्या होगा, ये जहाँ पे था एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो गई, C3 प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई है, C3 प्रेजेंट। लेकिन इसमें देखो अमोनिया के केस में क्या था, कि क्या करते थे हम, अगर ऐसे मैं यहाँ से प्लेन पास करती थी, ऐसे क्या करती हूँ, अगर कट करती हूँ, ऐसे ऐसे कट करती थी, तो देखो ये हो गया ना, ये वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट होता था, अगर ऐसे कट करती हूँ तो ये वाला पोर्शन देखो उधर रिफ्लेक्ट होता था ना, उधर, ठीक है। ऐसे कट करती हूँ तो ये वाला उधर होता था, मतलब 3 सिग्मा वी थे। लेकिन इस वाले केस में देखो आप, अगर मैं क्या करती हूँ, इधर से कट करती हूँ, कट कर दिया, तो देखो ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस होगा, देखो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है आपको, सेम नहीं दिख रहा, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला इधर है वो उधर। और अगर मान भी लो, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंस दिखेंगे भी, है ना, क्योंकि शायद मैं भी ज्योमेट्री बनाने में मैंने थोड़ी दिक्कत कर दी है, क्योंकि बिल्कुल स्टैंडर्ड तो है नहीं ये मॉलिक्यूल, है ना, कि जैसा दिख रहा हो, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री थोड़ी बनाई है मैंने, बस मॉडल बनाया है। अभी देखो ये वाला मान लिया कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये वाला इधर रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, देखो ये तो कट जाएगा, ये वाला तो कट गया, चलो मान लो ये भी कट गया, लेकिन इधर क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इधर होगा, देखो ये वाला H है ना, ऑक्सीजन H के साथ और P के साथ, तो P वाला ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, है ना। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से भी करूंगी तब भी सेम ही कंडीशन होगी, अगर ये दोनों रिफ्लेक्ट हो भी गए, नहीं होंगे, देखो ये क्या हो रहा है, देखो एक उधर गया अप जा रहा है, और एक ये वाला क्या हो रहा है, डाउन, तो ये भी नहीं होंगे। तो हमारा मॉडल जो है वो एग्जैक्ट है। और देखो इधर से पता चल रहा है, यहाँ पे क्या होगी, ओनली C3 प्रेजेंट होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3 पॉइंट ग्रुप होगा, H3PO4 का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3 होगा, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, ये क्या है, H2O2। H2O2 है ना, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्स में मतलब इसकी कई स्ट्रक्चर होती है, ट्रांस भी हो सकती है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये ट्रांस नहीं है, कहीं आप समझ लो कि देखो ये हाइड्रोजन इस साइड है और ये वाली है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, तो आप क्या बोल दो, इसको ट्रांस है, ऐसे लिख लो, या ऐसे। ये एग्जाम्पल कैसे क्या सकता है, ये CSIR नेट का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो देखो अभी ये क्या है, H2O2 क्या है, ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है,
ओपन बुक कैसे बोलते हैं, देखो ये वाली मैंने कोई नोटबुक ले ली है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको ओपन करते हैं क्या, ठीक है, देखो चल जाओ, तो देखो यहाँ पे क्या किया है, इधर लेंगे तो देखो ये आ रहे हैं, तो मैं इधर से मान लेती हूँ, मानना कि ये है ओपन, ठीक है, ओपन करने के बाद ऐसे पेज आएगा ना, एक इधर है एक इधर है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, देखो ये वाला एक बॉन्ड है, ऐसे बता रखा है, यहाँ पे क्या मानना ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी क्या मानना ऑक्सीजन है। इसने क्या बोला है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और ये यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ओपन बुक बोला, देखो ये पहले क्लोज थी, ऐसे मान लो इसको कि ये क्लोज है ऐसे, ठीक है, अगर मैं ओपन करती हूँ तो क्या होगा, ऐसे होगा ना, ओपन करने के बाद बुक ऐसे होता है, देखो ये क्लोज है, क्लोज है, ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या होगा ऐसे। या अगर आपको दिक्कत आ रही है कि आउटर कवर क्यों ले रही है मैम, देखो ऐसे ले लो, ये ले लो, है ना, अंदर वाला पोर्शन ले लो, तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन इधर होगा, देखो बंद है, ओपन किया, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, इधर हाइड्रोजन होगा और एक इधर होगा, ठीक है, ये अप दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ये, तो मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं H1 मान लेती हूँ और ये क्या हो गया H2। अगर ये सेंटर में मान लूँ और इसको क्या करती हूँ 180 की रोटेशन दे देते हैं, ठीक है, इधर से क्या करो एक्सिस ले लो एक और इसको क्या करो 180 की रोटेशन दे दो, तो मुझे ये बताओ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं हो रही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, देखो ऐसे रोटेट करते हो तो क्या हो रहा है, वही स्ट्रक्चर्स तो आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि C2 प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, ठीक है। अभी देखो इसको मैं क्या करती हूँ, अगर मैं क्या करती हूँ मिरर प्लेन लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर देखो इसको ऐसे कट करूँ तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ये वाला इधर भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं है ना कोई हाइड्रोजन, तो क्या हुआ यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे प्लेन नहीं होगा, यहाँ से प्लेन नहीं होगा, यहाँ पे प्लेन नहीं होगा, और ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है तो ये प्लेनर है ही नहीं। ऐसे होती ऐसे वाली स्ट्रक्चर होती ना जो क्लोज बुक होती है, वो तो एक प्लेन में होती है, लेकिन देखो जब ओपन कर दिया तो क्या हो गया, बैंड शेप बी शेप बन गई ऐसे ऐसे, ये तो एक प्लेन में नहीं रही ना, प्लेन ये नीचे रह गया, तो ये क्या हो गया ओपन बुक स्ट्रक्चर में कोई प्लेन भी प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो गया C2 होगी ओनली, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा C2 पॉइंट ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होंगे, देखो C2 में क्या होता है C21 C2 2, तो मीन्स क्या हो गया, एक तो क्या होगा C21 और इससे इसको कट करोगे तो क्या आएगा C1, दैट इज C21 हो गया एक ऑपरेशन, और एक क्या होगा आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या होंगे 2 ऑपरेशंस होंगे, है ना, 2 सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट होंगे।